फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक ये है कि दिल टूटने के बाद कैसे रहना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब बदला लेने के बारे में सोचते हैं, क्या बदला लेना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, किसी और से प्यार कर लेना चाहिए। इस दोनों बात में से क्या अच्छा रहेगा या फिर कुछ और करना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि अगर आप किसी को चाहते थे या किसी को आप चाहती थी और उसने आपका दिल तोड़ दिया किसी और के लिए, आपको छोड़ दिया और आप रह नहीं पा रहे हैं या फिर आप बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं उसका नाम ख़राब कर दूंगी, मैं उसका नाम ख़राब कर दूंगा, या ये जो करते हैं ना लोग, कई लोग तेज़ाब डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो कई लोग लड़कियां होती हैं तो उनके घर पे जो है फ़ोन करके उनका मतलब सब कुछ ख़राब कर देती हैं, घर में उसकी वैल्यू ख़त्म कर देती हैं लड़के की या लड़कियों की, लड़के कर देते हैं। तो इसमें ये होता है ना कि मतलब उस इंसान को ऐसा लगना चाहिए कि मतलब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो अगर आप ये सब करेंगे, ये पहली बात तो करना नहीं चाहिए, बहुत गलत है ये सब, ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी इस सब से तो मिलने वाला नहीं रहा और आप उल्टा ही ख़राब हो जाएंगे, आपका स्वभाव ख़राब हो जाएगा, आपका पूरा नेचर मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। पहले किसी के प्यार में मरने जीने की बात कर रहे थे, अब उसे मारने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कि ये चाहिए हमें कि मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। गया तो ठीक है तो भी ठीक है, न मारना है न मरना है, कुछ नहीं, बस यूं ही अपने काम में लगे रहो। अगर कोई पूछता है कि मतलब अरे तुम्हारा उससे वो था, क्या हुआ, उसने तुम्हें छोड़ दिया या किसी और के साथ घूम रहा है, घूम रही है, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं देना यार। या वो वही पूछे कि मतलब तुम कैसे रह लेते हो, कैसे रह लेती हो कभी आकर कि मेरे बिना, तो उसके बाद बता दो कि क्या फ़र्क पड़ता है, जो है मेरे पास टाइम ही नहीं है याद करने का। ना तो उसके पीछे अगर देखो, अगर आप उसके पीछे भागोगे, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचोगे, तब भी आप हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। और अगर ऐसा मतलब जो लोग करते हैं फिर बाद में अगर उनके पार्टनर के मन में कुछ भी रहता है थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि बाद में जाकर उसे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हो, आए या ना आए बात तो वो बहुत दूर की है। उसकी ज़िंदगी में कौन आ गया है कौन नहीं, शादी हो गई है कि नहीं हो गई है, वापस आना चाहे तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लेकिन उसको कम से कम अपनी गलती का एहसास तो होना चाहिए। इसलिए हमें अपना स्वभाव ऐसा नहीं बनाना, और इसमें हमारा ही नुकसान है, किसी और का नहीं। सबसे ज़्यादा लॉस हमारा ही होता है। इसलिए अपने आप को तटस्थ बनाए रखिए, ना तो कोई जलन हो रही है उसे किसी के साथ देखकर, और ना ही जो है बिल्कुल कोई मतलब कुछ भी नहीं। अपना अपने काम में लगे रहिए, अपना जो करना है करते रहिए, बात ख़त्म। और ये सब मारना और मरना, ये सब बेकार की बातें हैं यार। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने जीवन में कुछ कीजिए, सफल हो जाइए, वही सबसे बड़ी बात है। आपके पीछे वही नहीं, उससे बहुत अच्छे अच्छे लोग भागेंगे। हालांकि चाहिए या नहीं चाहिए ये बात अलग की बात है, लेकिन फिर भी ये सब ठीक नहीं है। तो ये टॉपिक था आज का। इसलिए देखिए, मैंने इसलिए ये सब मतलब ये बनाया क्योंकि मैंने भी मेरी ज़िंदगी में ये सब हुआ है, मुझे इसका थोड़ा बहुत वो है। मैं उतना तो नहीं जानती, लेकिन फिर भी जितना मैं जानती हूँ उतना मैं बताती हूँ। मैंने भी अपने आप को किसी तरह से निकाला है, निकल जाते हैं धीरे धीरे, टाइम लगता है, निकल जाते हैं। किसी और को लाना भी नहीं अपनी ज़िंदगी में, बस निकल जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपने आप को संभालिए, बस निकल जाएंगे आराम से। फिर बाद में ना वो जो सुकून मिलता है कि मतलब अगर कुछ गलत कर देंगे, किसी और के चंगुल में फंस जाएंगे या फिर जो है
उसको कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, उसका कुछ गलत कर देंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी यार, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर ऐसे रहोगे तो कुछ मतलब शांति रहेगी अपने मन में कि हाँ सुकून रहेगा, आराम से रह सकते हो जहाँ रह सकते हो, और उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा कभी ना कभी। तो बाय बाय, सी यू एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।